हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसका इंट्रोडक्शन भी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6.3 की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें यूजुअली ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक मान लो ये ट्रायंगल है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम ऐसे बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही सिमिलर करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी में मैंने बताया था पहले भी। एक तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी है, एक साइड 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 और एक साइड एंगल साइड। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी में क्या है कि हमें दो ट्रायंगल अगर सिमिलर करने हैं तो हमें क्या करनी है कोशिश कि उसके अंदर हम मुझे दो एंगल्स इक्वल मिल जाए। जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल है, मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर मुझे दो एंगल इक्वल मिल गए उसको ट्रायंगल के अंदर, तो वो सिमिलर हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड। द सेकंड प्रॉपर्टी इज साइड साइड साइड। इन दिस प्रॉपर्टी वी नीड टू हैव द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द इक्वल रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शनली इक्वल चाहिए हमें। प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है एंड दैट इज पी क्यू एंड आर। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब इनका प्रोपोर्शन। ठीक है, ए बी कोरस्पोंडिंग साइड जो भी होगी उसकी, ठीक है, ए बी मान लो कोरस्पोंडिंग टू बी है, पी क्यू है, तो ए बी पी क्यू रेशियो, इन दोनों का रेशियो शुड बी इक्वल टू बी सी क्यू आर के रेशियो के साथ और ए सी पी आर के रेशियो के साथ। अगर ये तीन रेशियो बराबर हो जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि भाई ये साइड 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 से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, समझ आया होगा। प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए साइड, मतलब उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए विद द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होना। तो ये प्रॉपर्टी लगती है। अब नाउ थर्ड एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, देयर आर टू साइड्स एंड वन एंगल। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया लेकिन दूसरा एंगल नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही एंगल इक्वल है तो एक एंगल से तो ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एंगल मिल रहा है ना, तो फिर हमें दो साइड देखनी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि एंगल अगर ये वाला ले रहे हैं तो साइड ये वाली लेनी होगी हमें। ठीक है, जो मैंने मार्क की है। जैसे हम यहाँ पे मान लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एक एंगल मिल गया, तो साइड्स कौन सी चाहिए हमें, साइड चाहिए ए बी एंड पी क्यू। वही प्रोपोर्शन में ही चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, समझ आया होगा। इसमें क्या करना है, साइड्स तो लेनी है, मतलब एंगल ले रहे हैं हम और साइड्स ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंगल के साथ में जो साइड्स है ना, ये वाली वही साइड्स होनी वहां पे चाहिए। ठीक, ये काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। साइड एंगल साइड है, दोनों साइड के बीच में ही एंगल आना चाहिए। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, हम ये यूज करने वाले हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक, बेसिकली यही रहने वाला है चैप्टर में, इसलिए मैंने अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है। तो फटाफट देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ पार्ट दिए हुए यहाँ पे और हमें बताना है कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय and you of answering the question also write the pair of the similar triangle in the symbolic form। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि भाई हमारे पास कुछ ट्रायंगल दे रखे हैं पेयर में, हमें ये चेक करना है कि क्या वो सिमिलर हैं या नहीं है।
इफ दे आर सिमिलर तो उनकी जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो लिखनी है, जो मैंने अभी पहले बताई, ठीक। और मैं वहां पे उस ट्रायंगल को, उसके नाम को लिखना है विद सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब ट्रायंगल का जो सिमिलर वाला जो सिंबल है उसका यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, ये फिगर यहाँ पे सारी बनाने का फायदा है नहीं, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ, जिसमें जरूरत होगी मैं फिगर बना दूंगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर देखो हमारे पास जो एंगल ए और एंगल पी है वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 के अंदर ये जो एंगल है वो सेम है। कौन कौन से एंगल? एंगल ए इज इक्वल टू पी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक और एंगल इक्वल है, बी इज इक्वल टू क्यू। जैसे ही मुझे दो एंगल मिलेंगे कुछ नहीं सोचना, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना, ध्यान से देखो। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी एक बात समझ लो अच्छे से, इसका नाम ऐसे ही नहीं लिखना है कि कुछ भी लिख दिया। यहाँ ए जो है वो बी पी के इक्वल था, ठीक है। बी सी क्यू के इक्वल है और सी जो है वो आर के इक्वल है। तो उसी सीक्वेंस में वो एंगल्स के नाम आने चाहिए। दूसरी बात, जब हम साइड यूज करेंगे तो जैसे मैंने ये नाम लिखा है, तो ए बी जो है यहाँ प्रोपोर्शन में आएगी पी क्यू के साथ, बी सी यहाँ प्रोपोर्शन में आएगी क्यू आर के साथ, और ए सी यहाँ प्रोपोर्शन में आएगी पी आर के साथ, ठीक है। तो अपनी फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो नाम जो हमने रखा है, जो हमने लिया है, वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में पार्ट नंबर 2, इसके अंदर देखो हमारे पास ए बी, पार्ट नंबर 2 के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू है ना। ए बी अपॉन, ए बी के साथ पी क्यू लेने का फायदा नहीं हो रहा। देखो ए बी अपॉन क्यू आर हम लेंगे और ए सी अपॉन पी क्यू लेंगे। ए सी के साथ हमें पी क्यू लेना है और बी सी के साथ क्यू आर लेना है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि 2 अपॉन जो है ना यहाँ पे 4 हो जाएगा, दैट विल बी 3 अपॉन 6 एंड दैट इज 2.5 अपॉन 5 एंड यू कैन इजिली सी के सबको डिवाइड करके 1/2 आ रहा है। तो ऑल द रेशियोज विल बी इक्वल, और जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो बाय साइड 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 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर एंड द नेम ऑफ द ट्रायंगल विल बी, यहाँ तो आप एक लिख लो, एबीसी लिख लिया मैंने बिना सोचे कुछ भी। दूसरे वाला थोड़ा सोच के लिखना है। कैसे? ट्रायंगल देखो, हमने ए बी के साथ क्यू आर लिया है, तो ए और बी के साथ यहाँ क्यू आर आना चाहिए। उसके बाद ए सी के साथ पी क्यू है, तो ए और सी के साथ पी और क्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ठीक है। क्यू आर पी ले रहे हैं हम। अब हम मैच करके देखेंगे, ए सी के साथ पी क्यू, ए सी क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, ठीक है। चाहो तो पी को आगे कर लो और क्यू को पीछे कर दो, ठीक है। और बीसी के साथ क्यू आर, ये बीसी और ये क्यू आर, ठीक। अब मैच कर रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये सिमिलर है। सेकंड पार्ट भी। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे हमें 3 और 6 सेम मिल रहा है, 2 और 4 सेम मिल रहा है। सो द रेशियो ऑफ ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। 2 साइड्स ही सिर्फ प्रोपोर्शन में है, थर्ड वाली साइड हमें प्रोपोर्शन में नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नॉट सिमिलर, ठीक। ये सिमिलर नहीं है तो इसके लिए ना हमें प्रॉपर्टी बताने की जरूरत है और ना इसको फर्दर आगे सोल्व करने की जरूरत है। मूविंग टू द पार्ट 4, पार्ट 4 के अंदर देखो वी कैन सी एम एन अपॉन पी क्यू, ठीक है। दूसरा एम एल अपॉन क्यू आर है। ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, कैसे? दैट इज 2.5 और ये हमारा है 5 और ये है 5, तो ये है 10।
यू कैन सी दैट द रेशियो इज इक्वल, तो हम साइड ले सकते हैं प्रोपोर्शन में, साइड आ गई। अब दो ही साइड आई है तो थर्ड वाली साइड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फो नहीं है। लेकिन अगर हमें एक एंगल मिल जाए, मैंने बताया था, देखो इसकी फिगर बना देता हूं मैं, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये है, इसमें ये 2.5 है, ये 5 है, और यहां पे ये वाला 5 है और ये वाला 10 है, ठीक। तो एंगल देखो ध्यान से, कौन से वाला चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एंगल, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आया, साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए ना, और ये वाला एंगल। अगर मुझे ये एंगल इक्वल मिलेंगे तो ही ये सिमिलर होगा, और क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों 70 है, ये भी 70 है और ये भी 70 है। सो एंगल्स आर आल्सो इक्वल, द नेम ऑफ द एंगल इज एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है भाई। तो दो चीजें मिल गई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड द ट्रायंगल इज सिमिलर। ट्रायंगल का नाम हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं रैंडम, MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, यहाँ पे M के साथ Q आना चाहिए ना, तो Q ले लिया हमने सबसे आगे, Q आ गया, और फिर साइड चाहिए हमें MN के साथ PQ, तो यहां ले लेते हैं P, और फिर उसके बाद में आ जाएगा QPR, ठीक है। साइड्स को मैच करके देख लेना, एज पर द रेशियो सेम आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मूविंग टू द पार्ट 5, पार्ट 5 के अंदर हमारे पास देख रहे हो क्या आप, 2.5 है, उसका डबल हमारे पास इधर है 5, 3 का डबल हमारे पास 6 भी है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसे ही दो रेशियो हमें मिल रहे हैं, ठीक। तो दो तो रेशियो हो गए, साइड्स हो गई, लेकिन थर्ड वाला पॉइंट इज एंगल, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, वैसे तो पार्ट 5 इज नॉट सिमिलर, मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। सिमिलर ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर ना, यहां देख लो, चलो इसके अंदर ऐसा है कि ये साइड्स का रेशियो इक्वल है, और ये जो है ना, ये वाला एंगल 80 है, और इसमें ये वाला एंगल 80 है। अब गड़बड़ क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ तो साइड्स के बीच वाला एंगल था, लेकिन यहाँ जो ये एंगल है, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल नहीं है, तो साइड एंगल साइड अप्लाई वहां पे नहीं हो पाएगी, इसलिए ये नॉट सिमिलर का केस है। पार्ट नंबर 6, दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एंगल मेंशन है, और वो भी सिर्फ दो ही एंगल मेंशन है, ठीक है। तो यूजुअली बच्चे इसको नॉट सिमिलर लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये सिमिलर का केस है। मैं इसको इधर करता हूं क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो एक बार। पार्ट नंबर 6, आई होप विजिबल होगा यहाँ पे। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखो ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, और एक दिया हुआ ये, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल, इसका नाम है DEF, DEF, क्योंकि ये सिमिलर आने वाला है तो नाम लिख ही लेते हैं, PQR। तो इसके अंदर देखो ये वाला एंगल दे रखा है, एक तो 70, इसमें दे रखा है ये वाला 80, दूसरे वाले में दे रखा है 80 और 30, ठीक है। ये एंगल है। अब देखने में तो यही लग रहा है कि इसमें दो एंगल इक्वल नहीं मिले, एक 80 है और एक 80 है, और दूसरा बोलेंगे बच्चे कि सर इसमें 70 था, इसमें 30 था, इसलिए सिमिलर नहीं हुआ। बट एक बार ध्यान से देखो, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी तुम्हें पता है तो क्या होता है, अगर हमें दो एंगल का वैल्यू पता है तो थर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 30, एंड इसकी वैल्यू आएगी 70। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने वैल्यू निकाल ली। अब देख लो ध्यान से, तीनों के तीनों एंगल बराबर है। तो क्वेश्चन में अगर दो एंगल मेंशन हो तो एक बार वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उसका आंसर निकाल लेना कि थर्ड वाले एंगल की वैल्यू कितनी है। अब यू कैन इजिली सी दैट E इज इक्वल टू Q एंड D इज इक्वल टू P। टू एंगल्स आर इनफ फॉर अस, हमें थर्ड वाले की जरूरत भी नहीं होती। दो एंगल सिमिलर इक्वल हो गए तो बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल प्रॉपर्टी द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंड द नेम ऑफ द ट्रायंगल विल बी DEF सिमिलर टू ट्रायंगल। D लिया है हमने पहले, तो यहां से लेंगे P
Q and R। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सारे पार्ट्स हो गए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें प्रूव नहीं, हमें फाइंड करना है। गिवन मैंने ऊपर लिख दिया है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, we need to find the value of following angles. The first is DOC। DOC हमें निकालना है और उसके बाद CDO, DCO निकालना है और एक एंगल OAB निकालना है। 3 एंगल्स की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, द सॉल्यूशन इज दिस। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर दिए हुए हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर दिया हुआ है इस वाले ट्रायंगल के साथ, नीचे वाले के साथ। तो देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल देख लेते हैं। O जो है तो O के साथ कोरोस्पोंडिंग है, यहाँ पे D जो है वो B के साथ कोरोस्पोंडिंग है, मतलब ये वाला एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं सीधा, मुझे एंगल DOC चाहिए। DOC तो हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 20, 125। ठीक, रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। जैसे इसको मैंने माइनस किया, दैट विल बी 55 ना। तो फर्स्ट एंगल की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए DCO चाहिए, उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। तो हम बोलेंगे एंगल DCO, ये वाला जो एंगल है ये हमने इससे निकाला, ये कितना आ गया? 55 आ गया और ये 70। तो 180 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 70 एंड 55। इसमें मैंने क्या लगाया? इसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125। इसको माइनस कर लो, अगेन दिस इज ऑल्सो 55। ठीक, ये भी हमारा 55 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए OAB। OAB क्या होगा? OAB इक्वल होगा, OAB इज इक्वल टू व्हाट? ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इट विल बी इक्वल टू DCO। DCO के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो गए दोनों। दोनों के दोनों कितने के रहने वाले हैं? 55 के रहने वाले हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा 55। ये 2 वैल्यू चाहिए थी। द क्वेश्चन इज डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ देखो, मैंने क्वेश्चन ना पूरा सोल्व कर दिया था और वो थोड़ा माइक का डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। अब सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने इसे किया कैसे था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये इसमें ट्रेपीजियम था। गिवन और प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी गिवन और प्रूफ मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, इसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या यूज किया था? कंस्ट्रक्शन करी थी, क्योंकि हम बीपीटी यूज कर रहे थे वहां पे, बट पेपर में ऐसा मेंशन नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या है उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या किया हमने? ये रेशियो चाहिए था हमें। ठीक, मैं अपने एक बात बताना भूल गया था जब हम सिमिलर ट्रायंगल कर रहे थे कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करने के बाद में उसकी जो साइड्स हैं उसको प्रोपोर्शनली इक्वल लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनली इक्वल लिखने का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनली लिखने का मतलब है, जैसे रेशियो मैंने लिखा है उसको मैं इक्वल कर सकता हूं बाय CPST। यहाँ पे मैंने यूज भी मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं CPST। ठीक, क्या किया हमने? 2 ट्रायंगल ले लिए, AOB और COD। अब यही ट्रायंगल क्यों लिए हैं? ये ट्रायंगल इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके अंदर ये साइड्स हमें मिल जाएंगी। AO यहाँ आ रहा है AOB में, उसके बाद OC इसमें आ रहा है, OB इसमें आ रहा है, तो OD इसके अंदर आ रहा है। मुझे ऐसे ही 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करने जिसमें ये साइड्स आ रही हो। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। तो इसके अंदर क्या क्या था? एक तो एंगल 1 वाज इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल में तो बाय एंगल प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और दीज रेशियो कैन बी इक्वल यूजिंग CPST यूज करके एंगल्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो हमने इक्वल कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 4, ये दो चीजें गिवन थी, ये प्रूव करना था। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है तो हमने उसका सीधा नाम ले लिया यहाँ पे। उसके अंदर मुझे पहला पॉइंट तो देखते ही मिल गया, एंगल 1। एंगल 1 वाज कॉमन टू ईच ऑफ देम। दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 आ रहा था, इसलिए मैंने पहले लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। अब है ये वाला रेशियो, ये भी क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने इसको लिख लिया। देखो इसके अंदर ये सारी चीजें काम आ रही है। क्यू आर जो है इस ट्रायंगल में आ गया, क्यू एस इसमें आ गया, क्यू टी इसमें आ गया, यहाँ पी आर है, पी आर इसमें नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पी आर की जगह मुझे पी क्यू चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि 1 और 2 क्वेश्चन में इक्वल था, तो 1 वॉज इक्वल टू 2। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल 1 2 था तो पी क्यू और पी आर भी इक्वल होंगे। पी क्यू और पी आर कहाँ है, ये वाला पी क्यू है, ये वाला पी आर है। अगर 1 और 2 इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल ले ली हमने। अब क्या हुआ, पी क्यू और पी आर अगर इक्वल है तो इस पी आर को मैं हटा के यहाँ पे पी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, ये हमारा पी क्यू आ गया। अब ये रेशियो हमारे काम आ रहा है। ठीक है, एंगल 1 हमने ऑलरेडी ले लिया था और उसके बाद में हम उसकी जो है ना साइड्स ले रहे हैं रेशियो में, तो प्रॉपर्टी यूज हो गई साइड एंगल साइड। ये जो एंगल है देख लो, एंगल जो हमने लिया है एंगल 1 वो दोनों साइड्स के बीच में ही आ रहा है। ठीक, अगर एंगल बीच में आ रहा है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीज वर द क्वेश्चंस, आई होप समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है और ये हमारा एंगल है। देखो फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बनाई कैसे वो देख लो ध्यान से। वहां पे एक एंगल P और RTS जो है इक्वल था और ये दो ट्रायंगल हमें जो है सिमिलर करने थे। तो हमने क्वेश्चन में मेंशन था कि एक ट्रायंगल PQR लेना है, तो मैंने PQR ले लिया। उसके अंदर S एक पॉइंट है जो PR पे आ रहा है और T एक पॉइंट है QR पे आ रहा है। देखो PQR तो तुम लोग रैंडमली भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसने जो दो पॉइंट्स दिए हैं S एंड T वो मुझे ऊपर चाहिए ताकि थोड़ा फिगर जो है वो सिमिलर, मतलब थोड़ा इजी लगे समझने में। अगर मैंने यहाँ PQ और R ले लिया तो S और T इधर बनेंगे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सोचने में। तो कैसे किया, PR और QR के ऊपर पॉइंट था तो मैंने इन दोनों साइडों को ऊपर रखा है, इसका मतलब R ऊपर रखना है। ठीक है, S और T बन गया। क्वेश्चन में गिवन है एंगल P, मतलब ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू RTS इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो ट्रायंगल लेते हैं RPQ एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज RTS। देखो नाम पढ़कर ही देख लो, दोनों में R आ रहा है। ठीक, और तो यहाँ पे जो ये R वाला एंगल है दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। और दूसरा एक एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एंगल P एंड RTS। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। बस इतना सही क्वेश्चन था। RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कॉन्ग्रुएंट है और प्रूव करना है सिमिलर। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंट जिसमें दिया हुआ है। अब कॉन्ग्रुएंट में होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स में साइड्स इक्वल होती हैं और सिमिलर में हम क्या करते हैं, इक्वल की जगह उनका प्रोपोर्शन लेना होता है। तो हम इस गिवन वाले पार्ट से, कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट से इक्वल चीजें निकालेंगे और उनको यूज करेंगे सिमिलर वाले पार्ट में। देखो ध्यान से, हमें प्रूव करना है दैट ADE एंड ट्रायंगल ABC ये हमें सिमिलर चाहिए। देखो दोनों में ध्यान से पढ़ लो, A और A आ रहा है, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये तो हो गया। ठीक है, अब यहां साइड में करते हैं, ये जो गिवन था इससे कुछ निकालते हैं। अब अगर एंगल A मैंने ले लिया तो या तो मुझे दूसरा एंगल मिल जाए या फिर क्या हो, या फिर मुझे दो साइड्स मिल जाए। और अगर एंगल A मैंने लिया है और मैं दो साइड्स लेने वाला हूं तो मैं कौन सी लूंगा, ध्यान से देखो। एंगल A ये है तो एंगल A जो है वो बीच में आ रहा है किसके, AD और AB के, और इधर से AE और AC के। अब मैंने ये बताओ, यहाँ पे ये रिकॉर्डेड सेक्शन है, पूछ भी नहीं सकते यहाँ पे AD और BD क्यों नहीं लिया, जो BPT वाला रेशियो है वो यहाँ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पहली बात तो BPT नहीं अप्लाई करनी है,
दूसरी बात, जो ये लाइन होगी ना BD, ये हमारे इन दोनों ट्रायंगल में से किसी में भी नहीं आ रही, इसलिए मैंने बोला AD, ताकि AD इसमें आ जाए। फिर मैंने बोला AB, AB इसमें आ जाए। ठीक है, ऐसे ही इधर से मैंने लिया AE, तो इधर से लिया AC, क्योंकि ये रेशियो वो है जो मेरे ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो मुझे वो इक्वल चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। AD इज इक्वल टू AE, रीजन इज CP CT, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके पार्ट्स इक्वल होंगे, तो मैंने लिख लिया AD इज इक्वल टू AE। फिर मैंने लिख लिया AB इज इक्वल टू AC, दैट्स आल्सो बाय CP CT। दो साइड लिख ली मैंने। अब मुझे ये इक्वल नहीं चाहिए, इनका रेशियो चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड डाल लेते हैं, और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया मैंने। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला प्रोपोर्शन इसके डिवाइड में जाएगा, ये वाली साइड इसके डिवाइड में जाएगी, मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देख लो ध्यान से, वही रेशियो बन गया जो हमें चाहिए था, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था। ठीक है, डिवाइड करते ही AD AB के साथ आ गया और AE AC के साथ आ गया। अब इसको यहाँ यूज कर लेंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, इसमें लिख देंगे प्रूव्ड अबो या प्रूव्ड बिलो। ठीक है, हमने इसको साइड में प्रूव किया है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एक एंगल दो साइड, तो बाय साइड एंगल साइड the triangles become similar. The triangle was ADE and triangle ABC. These two triangles are similar now. ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था। Please pause the video to note it down. So now moving to the next question. Question number 7. देखो फिगर यहाँ पे बना रखी है और ये कुछ पार्ट्स हैं जो इसमें हमें प्रूव करने, मतलब सिमिलर करने हैं ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करिए AEP और दूसरे वाला है CDP। देखो ध्यान से, AEP ये वाला ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, ठीक, और दूसरा है CDP, CDP ये वाला ट्रायंगल हो गया। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ यहाँ पे एंगल्स को हाईलाइट करने के लिए, ध्यान से देखना। ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हम एंगल प्रॉपर्टी से करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साइड्स के बारे में कोई इन्फो नहीं दी हुई है हमें। अब AEP देख लो, इसके अंदर जो ये वाला एंगल है ये क्या होगा, 90 होगा, और इसके अंदर ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि वो एल्टीट्यूड है, तो वी विल हैव तो फर्स्ट एंगल है कि 90 और 90 मिल गया हमें। ठीक है, और एक देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर से ताकि अच्छे से दिख जाए। अब देखो एंगल का नाम लिखते हैं, AEP इज इक्वल टू CDP। गिवन लिख सकते हो रीजन में, या फिर एल्टीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा एंगल लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट वाला, दैट इज APE, ये वाला APE, और दूसरा लिखेंगे CP और D, ये भी गिवन नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय एंगल प्रॉपर्टी these two triangles will be similar। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो मैं ऐसे ही हर पार्ट में एंगल ढूंढने। नेक्स्ट करते हैं बात ABD की, A B और D। दूसरा है CBE, C B और E। साफ साफ दिख रहा है B जो है वो एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले A लिखते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज कॉमन टू ईच ट्रायंगल। ठीक है, कॉमन आ गया। उसके बाद में एक एंगल और चाहिए हमें। अब एक एंगल कौन सा आ सकता है, देखो ध्यान से, जब मैं A B और D ले रहा हूं तो D पे 90 बना हुआ है, और जब मैं C B E ले रहा हूं तो E पे 90 बना हुआ है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, दोनों में 90 बना हुआ है, तो नाम लिख देते हैं इनके। एंगल हमारा हो जाएगा, D से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि देखो D कंप्लीट आ रहा है इसमें, है ना, ADB में D जो है वो कंप्लीट है, वहां से कोई लाइन नहीं जा रही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं D
और एंगल ई, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री, सो बाय एंगल these two triangles will be similar. अब बात करते हैं नेक्स्ट AEP। AEP ये हो गया। दूसरा है ADP। ADP इसके अंदर देखो, एक तो एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। देख लो ट्रायंगल को ध्यान से, AEP है और दूसरा ADB है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। और दूसरा 90 डिग्री का कौन सा मिलेगा इसमें हमें, AEP है ना, तो AEP में ये वाला 90 है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे एंगल E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल E इक्वल होगा, उसमें कौन 90 है, D वाला है ना, एंगल D के। ये क्या हो जाएगा, 90 का था इसलिए इक्वल हुआ, दैट इज ड्यू टू कॉमन, तो बाय एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना, these two triangles are also similar. Now moving to the next part, PDC। तो ये हो गया PD और C, ये छोटे वाला ट्रायंगल जो ऊपर बना हुआ है, और BE और C ये बड़ा वाला, सेम कंसेप्ट है दोनों में। इस बार कॉमन हमारे पास कौन आ रहा है, इस बार C जो है वो दोनों में आ रहा है। तो एक तो पॉइंट मिल गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें जो मिला है वो क्या है, वो हमें 90 डिग्री वाला देखना है। तो इसके अंदर PDC के अंदर हम बोल सकते हैं D90 है, और दूसरा था BEC के अंदर E90 है, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, बाय एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो सिमिलर नाउ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने एंगल प्रॉपर्टी से सारे पार्ट कर दिए। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। 8 के अंदर गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये हमें प्रूव करना है। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं हम ना, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है E is a point on AD produce of a पैरेललोग्राम, मतलब AD को मैंने प्रोड्यूस कर दिया आगे, ठीक है। इसके ऊपर कहीं E आ रहा है और B और E को उसने ज्वाइन किया है, मतलब ये E है, उसने ज्वाइन कर दिया B और E को, तो उसने CD को तो काटा होगा कहीं ना कहीं। CD को जहां पे उसने काटा है बोल रहा है लेट दैट पॉइंट बी F, उस पॉइंट को हमें F लेना है। दिस इज द फिगर, ठीक है। फिगर बना लिया हमने। अब वो बोल रहा है प्रूव करो कि ये ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर मतलब सिमिलर है। तो कैसे करेंगे, पहले तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE ले लिया एंड ट्रायंगल CFB ले लिया, ठीक है। ABE CFB दोनों ले लिए। इसके अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो एक तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल E भी लिख सकते हो क्योंकि उसमें वो कंप्लीट आ रहा है, बट चलो ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं AEB विल बी इक्वल टू, दूसरे वाले में क्या है CFB है ना, तो इसमें लिखेंगे CBF। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिकॉज ये पैरेललोग्राम था तो ये दो लाइनें क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, और ये ट्रांसवर्सल। ऐसे जब दो लाइनें जाती हैं और ये ट्रांसवर्सल बनता है तो ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देख रहे हो ध्यान से, एक तो C मार्क करता हूं मैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, एंगल A और यहाँ पे एंगल C। अपोजिट एंगल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरी बात
ये जो ए है वो हमारा इस ट्रायंगल में आ गया और सी उस ट्रायंगल में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एंगल मिल गए, तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी these two triangles are similar. ABE is similar to triangle CFB. This was the question. Easy था, बस थोड़ी फिगर बनानी थी, उसके बाद दो एंगल ढूंढने हैं और सिमिलर हो गया। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो एंगल M जो है और एंगल B 90 दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन में मतलब जो गिवन था उसको सिंपल उसमें लिख दिया है। ये M और जो B है वो 90 है। हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। ठीक, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ABC लिया हमने एंड ट्रायंगल दूसरा वाला लिया हमने AMP। इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन ले लिया हमने, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें पता है एंगल दो 90 दिए हुए हैं, M और एंगल B दोनों 90 के हैं, क्वेश्चन में गिवन था। तो दो एंगल मिल गए, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ABC विल बी सिमिलर टू AMP। अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो देखो CA जो है इज अ पार्ट ऑफ ABC, PA जो है इज अ पार्ट ऑफ AMP, BC जो है इज अ पार्ट ऑफ ABC, MP जो है इज अ पार्ट ऑफ AMP। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर हमने सिमिलर कर दिए तो ये चीज हम किससे लिख सकते हैं, CPST। तो CA अपॉन PA विल बी इक्वल टू BC अपॉन MP और रीजन में लिख देंगे CPST, congruent part of similar triangle. That was the question. Now moving to the question number 10. गिवन था कि एंगल यहां से ना एक लाइन जा रही है, ठीक है, वो बेसिकली बाइसेक्टर थी C और G की। तो मैंने एंगल के नाम लिख लिए 1 2 3 4 और मैंने लिख दिया यहाँ पे बाइसेक्टर है तो 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जैसे उसने दिया हुआ है ना, तो तुम लोग ये पॉइंट्स रखने में लोकेट करने में गलती कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू FEG और उसने ऊपर जो थोड़ा पहले जो नाम लिखे है ना वो कुछ और ही लिखे हुए हैं, उसने लिखा हुआ है ABC एंड EFG। तो बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज आते हैं और पॉइंट को उल्टा रख देते हैं। पॉइंट वैसे रखने हैं जैसे वो सिमिलर है, जैसे ABC सिमिलर हमारा है FEG के, तो A B और C, ठीक है, वैसे ही हमने लिया F E और G उसी सीक्वेंस में। ठीक है, दोनों के बाइसेक्टर में जाके आगे D और H पे काटा हुआ है। समझ में आ गया? ये थी हमारी फिगर। ये तीन पार्ट जो वो हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले साइड का रेशियो प्रूव करना है। साइड का रेशियो प्रूव करने के दो ही तरीके हैं, या तो हमें साइड्स की वैल्यू पता हो और हम उनके रेशियोज निकाल लें, जो कि इस चैप्टर में बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका ये वाला जो हमने अभी अप्लाई किया था CPST वाला। तो मुझे देखना है ये साइड कहाँ पे आ रही है, किस ट्रायंगल में आ रही है। CD जो है वो यहां से यहां तक हो गया, उसके साथ GH जो है वो यहां से यहां तक हो गया। मतलब मुझे ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें ये वाली साइड आ रही हो और ये वाली साइड आ रही हो। ये क्लियर? दूसरे की बात करते हैं AC। AC यहां से यहां तक आ गया और दूसरा है FG, F और G यहां से यहां तक। मतलब अगर मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूं तो फिर ये दोनों साइड उसमें आ जाएगी। मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, देखो अगर मैं यहां से ले लेता हूं ये ट्रायंगल, ये, और यहां से ले लेता हूं ये वाला, तो जो रेशियो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको सिमिलर करना है। अब सॉल्यूशन में एक बात ना पहले लिख देते हैं ऊपर कि ABC जो है ना सिमिलर दिया हुआ है भाई FEG के। ठीक है, और अगर ये सिमिलर दे रखा है तो इसके सारे एंगल इक्वल होंगे। मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F, एंगल G विल बी इक्वल टू C और दूसरा एंगल B विल बी इक्वल टू F, सॉरी E, B हो गया E के इक्वल। क्लियर हो गया? इसके बाद साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो AC अपॉन FG विल बी इक्वल टू AB अपॉन FE विल बी इक्वल टू BC अपॉन GE।
ये रेशियो और ये साइड एंगल जो है वो इक्वल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 जो हमें करना था, उसके लिए हमें कौन से वाले ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट थी? अभी देखा था ACD चाहिए, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा चाहिए? दूसरा ट्रायंगल चाहिए हमें चाहिए FGH। उसमें हम दो बातें बोल सकते हैं, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F। अभी अभी लिखा है यहाँ पे, ये रहा, गिवन लिख दो, क्योंकि ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर। A और F इक्वल हो गए। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं? एक मैं बोल सकता हूं कि एंगल C जो है ना वो एंगल G के इक्वल था। एंगल C, ये वाला पूरा एंगल C G के इक्वल था, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा? गिवन ही लिख दूंगा, ये भी गिवन था। लेकिन C जो है ना वो कंप्लीट मेरे ट्रायंगल में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ACD लिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका हाफ कर दूंगा, दोनों का हाफ कर दिया। C का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल 1। देख रहे हो, ये एंगल 1 था, यहां से यहां तक ये 2 था, तो C का हाफ करके एंगल 1 आ गया और इसका हाफ करके एंगल 3 आ गया। रीजन में क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर्स। ये गिवन लिख दो या बाइसेक्टर लिख दो, ठीक है। गिवन तो मत लिखो इसमें, क्योंकि ये डिवाइड करके आया है ना, तो यहाँ पे लिख दो ये जो था ना CD और GH, CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। ये क्या है? बाइसेक्टर्स है, ठीक है। ये हमारे बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये हो गया। दो एंगल मिल गए, ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। और अगर ये सिमिलर है तो इन साइड्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, मतलब CD अपॉन GH विल बी इक्वल टू AC अपॉन FG CPST, ठीक है। हो गया ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। मैं चेक करता हूं उधर स्पेस कितना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। यहां कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, वरना पूरा इरेज करके फिर लिखना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है? DCB और FGH को करना है। ट्रायंगल DCB ले लिया एंड सेकंड ट्रायंगल इज HGE, HG एंड E, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसमें क्या देखेंगे भाई? एक तो ये एंगल, ये वाला B वाला, ये और ये एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, गिवन, ठीक है, गिवन हो गया। दूसरा हम बोलेंगे फिर से वही रीजन, ये एंगल C इक्वल टू एंगल G, गिवन है, एंगल C और G, C यहां आ रहा है और G यहां आ रहा है, गिवन था, ये रहा, C और G इक्वल है, हमें पहले लिखा था। लेकिन हमारे पास वही दिक्कत है, C जो है ना वो कंप्लीट यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो DCB की बात कर रहे हैं। तो फिर से क्या करेंगे? इसका हाफ ले लेंगे। जैसे ही C का हाफ लिया, इस बार C का हाफ हम 1 नहीं लेंगे, इस बार हम C का हाफ 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमें मिलेगा एंगल 2 और यहां से हमें मिलेगा एंगल 4। रीजन में वही लिख देंगे, CD and GH are bisector, CD GH are bisectors। वैसे तो एक गिवन में ही लिख देता तो ठीक था, लेकिन अब ध्यान नहीं दिया और स्पेस भी नहीं है, तो ऐसे ही काम चल जाएगा। दो एंगल मिल गए, ट्रायंगल DCB हो गया सिमिलर बाय एंगल प्रॉपर्टी लिखना भूल गया यहाँ पे, बाय एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE के हो गया, ठीक है, ये हो गया सिमिलर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसके अंदर भाई 3 ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल्स लेने हैं DCA, एक हो गया DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो ये वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में।
पार्ट नंबर 1 में हमने ए सी डी को किया था, ये भी यही है ए सी डी, ठीक, डी सी ए लिखा हुआ है, ए सी डी लिखा हुआ है, और ये हमने किया था एफ जी एच, ये भी एफ जी एच है। तो इसको चाहो तो प्रूव्ड लिख सकते हो, प्रूव्ड इन पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको धीरे से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, आ जाएगा आराम से, कुछ खास ऐसा अलग नहीं था, बस थोड़ा लेंथी है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो दो एंगल है हमारे पास, डी और एफ दोनों 90 दिए हुए हैं, और ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे ए बी है और ये हमारा ए सी है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। प्रूव करना है ए बी डी और ई सी एफ। तो बात करते हैं फटाफट प्रूफ की। प्रूफ के अंदर दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, पहले ए बी डी ले लिया हमने, एंड ट्रायंगल दूसरा ले लिया ई सी एफ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लिए। नाम देख लेते हैं पहले, तो दोनों के नाम में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कॉमन एंगल तो कोई है नहीं, ठीक। हाँ, यहां हमारे पास डी और यहाँ एफ आ रहा है, तो डी हम चेक करते हैं इस ट्रायंगल में आएगा या नहीं आएगा। देखो ए बी डी की बात कर रहा है, अगर ये वाला 90 है तो उसके साइड में भी 90 होगा, एल्टीट्यूड है तो 90 बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल डी, डी क्या पूरा नाम लिख लेते हैं, ए बी डी, सॉरी ए बी डी नहीं बनेगा, ए डी बी बनेगा। ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, दोनों 90 डिग्री थे इसलिए इक्वल हो गए। नाम पढ़ लो, फिगर से दिख जाएगा, ठीक है। 90 हो गए दोनों। इसके बाद मैं ये बोलूंगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर। ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ए बी डी इज विल बी सिमिलर टू ई सी एफ, ई सी एफ के सिमिलर हो गया। यही हमें इसमें करना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 12 और 14 में बहुत मतलब एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, और उस एक डिफरेंस से जो है ना ये क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी हो गया है। तो देखो ध्यान से कैसे है, क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा अभी। यहाँ ट्रायंगल थे हमारे पास दो, ए बी सी और पी क्यू आर, और उसकी कुछ कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में दे रखी है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू was equal to BC upon QR was equal to AD upon PM, ये तीनों इक्वल है, और हमें प्रूव करना है ABC और PQR। देखो ट्रायंगल को सिमिलर करने के तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, या तो हमें दो एंगल मिल जाए, या फिर तीन साइड, या फिर दो साइड और एक एंगल। यहाँ पे हमें एंगल के बारे में कोई इन्फो नहीं दे रखी है, ना एल्टीट्यूड है, ना कॉमन है, ना गिवन है, तो एंगल वाली अप्रोच तो गई। अब बची साइड। साइड जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ कर दे रहे हैं। साइड जो क्वेश्चन में गिवन है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं लिखी गिवन में, कि जो ये है ना AD, ठीक है, AD इज मीडियन, तो मैं फिगर में दिखा देता हूँ, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब ठीक है, फिगर में दिखा दिया तो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूफ में अब हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं अपने ABC ट्रायंगल ले लिया हमने एक ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लिया PQR। देखो बात करें AB अपॉन PQ की, AB इसमें आ गया, PQ इसमें आ गया, यूज हो सकता है। ये इक्वल था BC अपॉन QR के, BC इसमें आ गया, कहाँ गया, BC इसमें आ रहा है, QR इसमें आ रहा है, ये भी यूज हो गया। अब हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो है AD और PM। अब AD जो है वो ट्रायंगल ABC में नहीं आ रहा। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो इसी के अंदर तो बना हुआ है। अब अंदर बनने में और उस ट्रायंगल में आने में डिफरेंस है, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। देखो AD जो है ना वो उसका एल्टीट्यूड है, हम बात कर रहे हैं A B और C की, तो हम AB ले सकते हैं,
हम BC ले सकते हैं, हम AC ले सकते हैं, AD नहीं ले सकते क्योंकि ट्रायंगल का नाम रीड कर लो, ये इसकी साइड नहीं है। हम साइड्स देखते हैं, उसकी मीडियंस, उसके एल्टीट्यूड्स नहीं देखते, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे AD और PM को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर ये दो साइड अगर मैं लेके चल रहा हूं तो मुझे अगर सिमिलर करना है, दो साइड मुझे मिल गई है, तो इन साइड्स के बीच का एंगल देख लो। देखो AB मैंने लिया है और BC मैंने लिया है, तो मुझे एंगल B और Q अगर मिल जाए तो बात बन सकती है? अगर एंगल B और Q मिल गया तो मैं साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा और फिर ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसे करते हैं, देखो क्या करना है। हम ना ये छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं ABD और दूसरे में से ले लेते हैं ट्रायंगल PQM। ये ट्रायंगल मैंने क्यों लिया मैं बताता हूं। पहला रीजन, हमें एंगल B और Q चाहिए था, वो इस ट्रायंगल में आ जाएगा। दूसरा रीजन, जो ये तीन साइड हमें दे रखी हैं प्रोपोर्शन में, वो इस ट्रायंगल में काम आ जाएंगी सिमिलर करने के लिए। देखो कैसे, AB अपॉन PQ तो डायरेक्टली काम आ रहा है, AB अपॉन PQ काम आ रहा है। BC और QR ये अभी हमें काम नहीं आ रहा, लेकिन देखो कैसे काम आएगा। और दूसरा है AD और PM। अब ध्यान से देख लो, AD और PM यूज हो रहा है क्योंकि इस ट्रायंगल में आ गया, PM इस ट्रायंगल में आ गया, ये वाला भी यूज हो रहा है। दिक्कत है बस बीच वाले पार्ट की, BC और QR की। मुझे BC नहीं चाहिए। BC क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं इस लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABD ले रहा हूँ, तो मुझे BD चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हाफ लगा दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने BC का भी हाफ कर लिया और QR का भी हाफ कर लिया, ठीक है। या फिर अगर हाफ से समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट का रीजन लिख देते हैं गिवन। ये हमने कैसे लिखा, बिकॉज दिस वाज गिवन, ये गिवन था। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC की जगह सीधा लिख दो BD और इसकी जगह लिख दो QM, और यहां पे वही AD और PM, ठीक है। मैंने BC को हटा के BD कर दिया और QR को हटा के QM। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देना कि BD जो है वो इक्वल था DC के, ये जो BD है वो DC के इक्वल था, और दूसरा ये जो QM है ये इक्वल था MR के। बस इतना काफी है, ठीक है। ये गिवन था पहले से ही, ये हमारे काम नहीं आ रहा था BC और QR, तो उसको हमने उसका हाफ हाफ करके चेंज कर दिया। अब ये साइड साइड साइड, तीन साइड मिल गई हमें, और यही ट्रायंगल की तीनों साइडें हैं। इसका मतलब ये अब सिमिलर हो गया बाय S से। ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हुआ, ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ठीक है। सिमिलर हो गया। जैसे ही ये सिमिलर हुआ मुझे एंगल मिल गया, कौन सा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPST, और ये एंगल मुझे चाहिए, इसी एंगल की तो जरूरत थी इस पार्ट को करने के लिए, वहां मैंने प्रूव कर दिया। अब यहां लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, लिख दो रीजन में फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने वहां पे लिखा हुआ है कैसे प्रूव हुआ। तो जैसे ये मिला, दो साइड हो गई, एक एंगल बाय साइड एंगल साइड, द ट्रायंगल बिकम्स सिमिलर, ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट पहले करना पड़ेगा था जिससे हमें B और Q मिल जाए, और वो B और Q हमने यहाँ यूज किया। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बताया था, यहीं पे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सारी चीजें सेम है। उसने BC और QR की जगह ना AC और PR दे दिया, और उस एक साइड को बदलने से इस BC और QR की जगह AC और PR दिया हुआ, वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे आगे। तो AC और PR देने से क्या हो गया, मुझे इस एंगल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों के बीच में तो वही एंगल आ रहा है। वहां से A चाहिए और यहाँ से P, और A और P निकलेगा नहीं इतनी इजीली तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, उसमें छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने वाली अप्रोच नहीं लग सकती, उसमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे जब देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13।
गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर एक पॉइंट और है बीसी के ऊपर, दैट इज डी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और दिस आल्सो मेंशन दैट एडीसी इज इक्वल टू बीएसी, एडीसी इज इक्वल टू बीएसी। ठीक है, इस ट्रायंगल के ये मतलब इस एंगल के इक्वल था, तो हमने इक्वल वाला भी ले लिया और ये जो शो करना है वो ये करना है। इस क्वेश्चन में अलग ये है कि एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें किसी साइड का स्क्वायर विजिबल होता है। ठीक है, स्क्वायर पहले जो क्वेश्चन आते थे या जो एक्सरसाइज थी हमारे पास, एक वो पाइथागोरस एक्सरसाइज थी, मतलब उसमें पाइथागोरस यूज होती थी, तो वहां ये स्क्वायर काफी देखने को मिलते थे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन अब वो एक्सरसाइज रिमूव हो गई है, वो थ्योरम भी नहीं है, तो यही एक क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर है बट एक्चुअल में ये स्क्वायर है नहीं। देखो कैसे करना है इसे। ये जो चीज है हमारे पास बीपीटी थ्योरम है, ठीक है, और एक हम वो प्रोपोर्शन वाला रेशियो यूज करते हैं, तो कहीं भी स्क्वायर का काम आता नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर होना नहीं चाहिए, लेकिन इसने बनाया हुआ है। कैसे बनाया वो देखिए, प्रूव ये करना है। तो सबसे पहले हम इसी को मॉडिफाई कर लेंगे। हम लिखेंगे वी नीड टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैंने क्या किया, सी ए को लिख लिया सी ए डॉट सी ए दैट वॉज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब ये सी ए दो है यहाँ पे और सी बी यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन में रहे होंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हुई होगी। तो मैं वापस इनको वैसे ही कर रहा हूँ, सी बी को मैं इसके नीचे ले आया, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, ये आ गया। ठीक है, अब देख लो इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बन रहा है। हाँ, यहाँ एक ऑप्शन और भी था, हम ये भी कर सकते थे। अब बोल सकते हो सर सी बी को क्यों लाए, सी डी को भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो। सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, दोनों में से कोई भी लिखो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन रेशियोज को हमें लाना कैसे है। ये जो रेशियो है वो लाने के लिए मैंने बताया था पहले भी कि अगर हमें दो रेशियोज इक्वल चाहिए तो हमें ये देखना है ये रेशियोज किस ट्रायंगल की साइड्स हैं, वो ट्रायंगल हमें आइडेंटिफाई करने हैं और हम उन्हें सिमिलर करेंगे तो सीपीएसटी से ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो वही काम करना है। देखो सी ए मुझे चाहिए, तो सी ए हो गया यहां से यहां तक, और सी डी चाहिए, सी डी हो गया यहां से यहां तक। मैं बोल सकता हूं कि भाई ए सी जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और सी डी जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। या फिर ऊपर वाला देख लो कि सी ए जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और सी बी जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। आप जैसे रखना चाहो, मतलब ऊपर आपको बड़े वाले ट्रायंगल की साइड रखनी है, छोटे के रखनी है, वो आप पे मर्जी है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक ट्रायंगल तो ये छोटे वाला ले सकते हैं, उसमें हमारी साइड आ जाएगी, एक बड़े वाला ले सकते हो, उसमें हमारी साइड आ रही है। दूसरी वाली को देख लो, सी डी ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ रही है और उसके नीचे जो सी ए है वो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रही है। ठीक, तो ये रेशियो हमें दो ट्रायंगल से मिल सकते हैं और उन ट्रायंगल्स का नाम है ट्रायंगल, एक तो ये लिख लेते हैं एडीसी एंड ट्रायंगल। अब नाम ध्यान से लिखना है, हमने यहाँ पे एडीसी लिया है, ठीक है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो कौन से आने वाला है, वो डी आने वाला है। ठीक है, डी जो है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग रहेगा, तो हम इसमें ट्रायंगल लिखेंगे बी ए सी। देख लो ध्यान से, यहाँ पे कैसे बताऊं इसको मैं, जैसे ट्रायंगल बी ए सी वॉज इक्वल टू एडीसी, तो यहां से पढ़ के देखो बी ए सी एडीसी के इक्वल आ रहा है, ये समझ में आया। दूसरा साइड्स कोरस्पॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। भाई ए के सामने वाली साइड है बीसी, तो बीसी किसके ऊपर लाई करेगी, बीसी एसी पे लाई करेगी, तो यहां से देख लो एसी जो है वो बीसी के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब ए और सी फर्स्ट और लास्ट में है तो बी और सी भी फर्स्ट और लास्ट में ही है। अब मुझे ये सिमिलर करने हैं, बड़ा सिंपल सा है, एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज कॉमन टू ईच ऑफ देम, तो एंगल सी कॉमन हो गया। उसके बाद
एंगल सी कॉमन आ गया और दूसरा एंगल हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ADC was equal to एंगल BAC। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन हो गया। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी the triangles become similar, ADC is similar to triangle BAC, and then this will be equal to CA upon CB will be equal to CD upon DA। ठीक है, बाय CPST ये हम लिख देंगे यहाँ पे रीजन बाय CPST। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DA नहीं था, CA था, सॉरी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब जिस बच्चे को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी सब जो नॉर्मल है उन्हें नहीं करना, उनके लिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। लेकिन दिस क्वेश्चन हैज समथिंग रियली स्पेशल। ठीक है, स्पेशल है, स्पेशल किस वजह से? स्पेशल एक चीज की वजह से, वो मैं अभी बताता हूँ। मैंने बताया था इससे पहले भी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 था शायद वो, जिसके अंदर इस क्वेश्चन जैसा ही कुछ दिया हुआ था, बस एक साइड को चेंज करने से बहुत कुछ बदल जाता है। वो ये क्वेश्चन प्रूव करता है। कैसे कैसे चीजें चेंज होती है वो देखो। उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि दो ऐसे ट्रायंगल है और ये मीडियन थी, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, ये मीडियंस है। तो उसमें ABPQ ACPR की जगह BC और QR दिया हुआ था। अब जिसको क्वेश्चन याद होगा, जिसने क्वेश्चन सोल्व किया है, वीडियो देखी है पीछे, वो समझ गया होगा कि वहां पे हमने BC और QR का यूज किया था इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर करके B और Q को हमने CPST से कर दिया था और फिर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे AB और PQ के साथ ACPR है। अब ACPR तो ये वाली लाइन है, और अगर ACPR है तो हमें एंगल जो इक्वल करना पड़ेगा वो ये वाला है, ये वाला एंगल इक्वल करना पड़ेगा, A वाला P वाले के साथ इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, तो A और P अगर इक्वल करने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। देखो कैसे क्या करना है। हम यहां सबसे पहले तो AD को प्रोड्यूस करेंगे सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका नाम मैंने ABCDE रख लिया। ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया। और यहां से B और E को ज्वाइन करना है सच दैट दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। ठीक, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल मुझे चाहिए, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। बस मैंने क्या किया, मैंने AD को प्रोड्यूस किया टिल E तक, और मैंने B और E को ज्वाइन किया सच दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, सेम टू सेम वर्क इधर भी करना है। इसमें भी ये जो PR था दैट वाज इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, सर्कल से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है। कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे प्रोड्यूस हमने प्रोड्यूस कर दिया AD को। ठीक है, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। ठीक है, एंड AC बिकम्स इक्वल टू BE, AC और BE। इसके बाद PM को प्रोड्यूस किया, F ले लो इसे, PM को प्रोड्यूस किया F तक सच दैट PR इज इक्वल टू
QF एंड PM इज इक्वल टू MF। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने करी है, साइड्स को प्रोड्यूस कर लिया है और तुम्हारे सामने है कौन सी चीज किसके इक्वल हो गई है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें कुछ दो एंगल चाहिए A और P। देखो A और P कंप्लीटली इक्वल नहीं आ सकते, तो उनके पार्ट्स बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2, इसको मैंने 3 लिया है और इसको 4। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्लोली समझेंगे, एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर भी कोई चीज रहती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछना। ये हो गया हमारा, सारी कंस्ट्रक्शन वर्क हो गई है और ये हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ के अंदर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं A, B और E। अभी देखो इसका लेने का रीजन है, ये ट्रायंगल हमने इसलिए लिए हैं PQF, ये ट्रायंगल हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ABC और PQR को सिमिलर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एंगल चाहिए। तो पहले हम एंगल निकाल रहे हैं। एंगल क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास दो साइड तो ट्रायंगल की ऑलरेडी है, दो साइड तो हम यूज कर लेंगे। थर्ड वाला जो पॉइंट है एंगल, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, तब हम इस ABC को सिमिलर कर पाएंगे। तो ABE ले लिया मैंने, उसमें मैं क्या बोलूंगा, AC अपॉन PQ वॉज इक्वल टू AC अपॉन PR वॉज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या था, गिवन था। लेकिन दिक्कत ये है कि AC और PQ तो यहां ट्रायंगल में यूज हो रहे हैं, AB है, सॉरी AC नहीं है, AB और PQ तो ट्रायंगल में यूज हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें हमारे इन दोनों ट्रायंगल में यूज नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने ये किया कि AC की जगह पे हम लिखने वाले हैं, उसको हटा के उसके सामने वाली साइड BE। ठीक, BE लिख दिया। और यहाँ PR को हटा के हम लिखने वाले हैं QF। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन कर दिया कि ये इक्वल थे। दूसरा पॉइंट, AD हमारा यूज नहीं हो रहा, लेकिन AD का अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, डबल ऑफ AD कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डबल ऑफ AD और नीचे यहीं पे लिख लो बेशक डबल ऑफ AD अपॉन डबल ऑफ PM। तो AD का डबल देख लो क्या आएगा, मैंने बताया जितना है यहाँ पे था उतना ही आया, तो AD का डबल करते ही हमारे पास AE बन जाएगा, और PM का डबल करते ही हमारे पास PF बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ये बनने के बाद अब ये तीनों साइड आ गई हमारी, तो अब हम बोलेंगे बाय साइड 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 द ट्रायंगल ABE becomes similar to triangle PQF. So angle 1 is equal to angle 3। एंगल 1 और उसका एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय CPST, बाय CPST। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बोलेंगे सिमिलरली, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल बना सकते हैं। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जैसे ये बनाया है वैसे ही पूरी कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स के साथ हम 2 और 4 को भी इक्वल बना सकते थे। अब बोलेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर दो। फर्स्ट को प्लस करेंगे तो 1 एंगल 2 के साथ प्लस हो जाएगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के साथ प्लस हो जाएगा। एंगल 1 और 2 को प्लस करा तो एंगल A आ गया, और 3 और 4 को प्लस करा तो एंगल P आ गया। ठीक है, एंगल A और P बराबर आ गए। ठीक, यही हमें चाहिए था। अब आ जाओ जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं उस पे। ठीक है, हमें ट्रायंगल सिमिलर करना था ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई AB अपॉन PQ, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, इक्वल है AC और PR के। दो साइड तो मिल गई हमें, दो साइड तो यहीं से मिल गई। अब बचा एक एंगल हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल पी, रीजन में लिख देंगे प्रूव्ड अबोव, हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। ये तो प्रूव्ड अबोव आ गया, और इसके रीजन में क्या आएगा, ये गिवन था। तो प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड एंड द ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर टू ईच अदर, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी था इस एंगल की वजह से, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है मैंने, इधर 15 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक जो है ना पोल था, उसकी शैडो जो थी, पोल था 6 मीटर का, शैडो जो है 4 मीटर की आ रही थी। उसी टाइम पे एक दूसरा भी पोल है जिसकी शैडो जो है वो 28 मीटर की आ रही है। तो पोल की लेंथ बतानी है। इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है वो देखो क्या है कि ये जो है ना शैडो अगर ऐसे बनेगी तो ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने लेट कर लिया इसको, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि एंगल, ट्रायंगल लिख लेते हैं पहले अपने, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। हम बोलेंगे कि ट्रायंगल, ये वर्टिकल पोल है तो एंगल बी और क्यू जो है वो इक्वल होंगे 90 डिग्री के थे, इसलिए, ठीक है। वर्टिकल है ना पोल, इसलिए 90 डिग्री बना रहे होंगे ग्राउंड के साथ। दूसरा ये जो एंगल है ना, इसके बारे में ये लिखेंगे हम, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड द रीजन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे क्योंकि ये सेम टाइम की बात कर रहा है ना। ये जो पोजीशन जो शैडो उसने ली है वो दोनों सेम टाइम पे मेजर किए, तो सन की जो पोजीशन होगी वो उस जगह पे, दोनों जगह पे क्या होगी, सेम होने वाली है। इसीलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे दोनों इक्वल रहने वाले हैं, ठीक। अब बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर, ABC will become similar to triangle PQR। और अगर ऐसा हो गया तो we can put their corresponding side equal, proportional equal हो जाएंगे, AB upon PQ will be equal to BC upon QR। और AB की वैल्यू हमारे पास x है, ये हमारे पास 28 है, ये हमारे पास 6 और ये 4। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x will be equal to 28 multiply 6 upon 4, ठीक है। यही आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, then x will be equal to what, इसको कैंसिल किया हमने, ये जाएगा 7 पे, तो it will be 42। लेट मी चेक द आंसर, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 6.3 42 आंसर है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेंथ ऑफ एक्स 42 मीटर। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर मैंने यहाँ बना दी है, ये गिवन था, ये प्रूफ था और ये मीडियन थी, इसलिए दोनों साइड इक्वल है। ये ट्रायंगल कुछ नहीं तो हम कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन में बना चुके हैं, सेम टू सेम ऐसा ही। अब बोल रहा है ये प्रूव करना है भाई, ए बी और पी क्यू। देखो ए बी और पी क्यू जो है वो हमें ए सी और पी आर के तो मिल जाएगा, बी सी और क्यू आर के भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर है। तो हम तीनों साइड तो लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत है एडी और पीएम। तो एडी और पीएम का रेशियो लिखने के लिए मुझे छोटे वाले ट्रायंगल चाहिए सिमिलर। कौन से छोटे वाले ट्रायंगल, ए बी डी एंड इट सिमिलर टू पी क्यू एम के चाहिए मुझे, ठीक है। वो चीज मुझे करनी है इसमें। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं जो हमें चाहिए, ए बी डी चाहिए एंड ट्रायंगल। दूसरा है पी क्यू एम चाहिए। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे ए बी अपॉन ए बी और इधर से पी क्यू हमारा। दूसरा बोलेंगे बी सी अपॉन क्यू आर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। और जो ए डी अपॉन पी एम है उसके बारे में पता नहीं है कुछ हमें। ये दो साइड हम लिख सकते हैं, रीजन में क्या लिखेंगे कि भाई ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर के, इसीलिए हमने क्या लिख ली, ये दो साइडें प्रोपोर्शन में लिख ली है। दूसरा हम ये लिख देंगे कि BC जो है ना वो देखो हमारे ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, हमारे ट्रायंगल में BD आ रहा है, तो हम इसका हाफ यूज करेंगे दोनों का।
हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ AB, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू नाउ BD अपॉन QM। क्यों किया मैंने हाफ? क्योंकि ये BC कंप्लीट हमारा ट्रायंगल में यूज नहीं हो रहा था, ये कर दिया। दूसरा हम बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल Q जो आया वो रीजन क्या है उसका? रीजन यही है सेम जो ऊपर था। ट्रायंगल्स क्या थे? सिमिलर थे, और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं? सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल Q भी क्या होंगे? इक्वल। दो साइड्स हो गई और एक एंगल, तो नाउ बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड द ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ABD बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब सिमिलर होने का क्या फायदा है आप पूछोगे? फायदा ये है, देखो हम अब क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ is now equal to AB upon PQ is now equal to AD upon PM, AD upon PM। देख रहे हो? ये लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे? CPST, रीजन में लिखना है CPST। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों इक्वल हो गए। हमें ABPQ चाहिए था, ADPM के साथ ADPM ABPQ दोनों आ गए। ठीक, ये ही हमें चाहिए थे इस रेशियो के साथ में, तो हमने क्या किया? हमने छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करके इनको इक्वल रख दिया। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चंस को अच्छे से स्लोली देखना, जिसको फास्ट फॉरवर्ड देखना है वो फास्ट देख सकता है अपनी वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके। नीचे मैं चैप्टर्स ऐड करूंगा, मींस यू कैन डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू वांट टू वॉच। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।